कहते चलो छोड़ो, क्या लगाना है, 5 मिनट की तो क्लास रह गई। ये होता है ना हर बार, मतलब तुम लोग एक्स्ट्रा स्मार्ट। अब इसमें निकलेंगे इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या है? दो कैपेसिटर्स हैं मेरे पास, तो U1 प्लस U2 करना है मेरे को। U1 की वैल्यू होगी हाफ, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, हाफ CV स्क्वायर, तो वो लगाऊंगा मैं हाफ C1 V1 स्क्वायर। U2 की वैल्यू है हाफ C2 इंटू V2 स्क्वायर। तो मेरे पास टोटल U इनिशियल मेरे पास आ गई हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। ये जो टॉपिक हम कर रहे हैं ना चार्जेस एक्सचेंज का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड्स में इसी टॉपिक में से, इसी सब सेक्शन, इसी टॉपिक में से बहुत बारी क्वेश्चन आया। इनफैक्ट दो पिछले से पिछले साल ये UI और UF जब निकाल के फाइनल हम जब सब्ट्रैक्ट करके एक फॉर्मूला बनाएंगे, उस फॉर्मूला के बेस के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी थी, 3 नंबर मिल गए थे फ्री के। ठीक है, 3 नंबर का न्यूमेरिकल आया था, वो करना कुछ नहीं था, सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यूज डालनी थी। राइट, यही जो अभी हम फॉर्मूला निकालने वाले हैं उसी पे। राइट, तो ये तो हो गई इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगी? U1 डैश प्लस U2 डैश। U1 डैश कितना है? अब हाफ CV स्क्वायर, C तो C1 ही है लेकिन V चेंज हो गया, V स्क्वायर है। U2 डैश कितना है? हाफ इंटू C2 इंटू V स्क्वायर। तो U फाइनल कितना हो जाएगा मेरे पास? हाफ C1 प्लस C2 का ये कॉमन आ गया और V स्क्वायर। ठीक है, तो ऑब्वियसली दीज टू आर नॉट सेम। जो इनिशियल एनर्जी है ना वो ज्यादा होती है, फाइनल एनर्जी कम होती है। UI इज ग्रेटर देन UF। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज्यादा है, फाइनल से फाइनल कम है। ठीक है, तो हम डेल्टा U निकाल लेंगे अब। देयरफॉर डेल्टा U, अब इसकी वैल्यू ना यहाँ पे V डाल देते हैं, V कॉमन जो हमने निकाला था C1 प्लस C2। कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू क्या थी? फॉर्मूला C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ये एक C1 प्लस C2 इधर से उड़ेगा, तो ये बचेगा मेरे पास हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 ऊपर है स्क्वायर। ये फॉर्मूला बचा है UF का। अब मुझे डेल्टा U निकालना है, विच इज U इनिशियल माइनस U फाइनल। इनिशियल में से फाइनल माइनस कर रहा हूँ क्योंकि इनिशियल ज्यादा है। वैसे हम फाइनल माइनस इनिशियल करते होते हैं, लेकिन इनिशियल में से कर रहा हूँ ताकि आंसर पॉजिटिव आ जाए और कुछ नहीं। ठीक है, जो एनर्जी, हाँ ये जो एनर्जी लूज हो गई ना, जो कम हो गई, ये कहाँ गई? ये गई हीट एनर्जी में। तार में से जब करंट जाएगा तो उसमें हीट प्रोड्यूस होगी, ये एनर्जी उसमें चली गई। ठीक है, वो मैं बाद में आपको लिखवाऊंगा वैसे पॉइंट। ये एनर्जी उसमें चली जाती है, टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहती है ना। तो डेल्टा U इज हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ठीक है, इसके बाद तुम लोग आधा पेज छोड़ो, ये खुद डिराइव करना। इसकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इसको खोल के इसको डिराइव करना है कुछ नहीं, बस थोड़ा सा इसकी आधा पेज लगेगा, बस इतना सा पेज लगेगा और डिराइव करने के लिए। इसका मैं फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं डिराइव योरसेल्फ, डिराइव कह लो या डू योर मैथ्स योरसेल्फ। तो यहाँ पे डेल्टा U जो फाइनल आएगा मेरे पास वो आएगा हाफ C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको डेल्टा U लिख लो और डेल्टा H लिख लो,
हीट एनर्जी, ठीक है। दिस एनर्जी इज लॉस्ट in the form of heat during charge transfer. This energy is lost in the form of heat during charge transfer. C1 पता है, C2 पता है, V1 और V2 उसकी इनिशियल वोल्टेजेस थी, तो ये दोनों पता है, तो हम यहाँ से डेल्टा H निकाल सकते हैं। ये डेरिवेशन कंप्लीट सबकी कॉपी में होने चाहिए, ऐसे ही मत लिख लेना डिराइव योरसेल्फ। पता लगा कल को किसी की कॉपी देख रहा हूँ वहां पे आके तो वही लिखा हुआ, बस ये लाइनें मार के डिराइव योरसेल्फ, डिराइव नहीं किया हुआ। बोर्ड में भी यही लिखाना, डिराइव योरसेल्फ, खुद ही कर लो भाई, मेरे को तो नंबर दे दो बस। पर वो कहेंगे नंबर भी खुद ही ले लो भाई। सही बात है। चलो बच्चे इतने बेशरम रेड पेन उठा के चले भी जाएंगे। चलो ये फॉर्मूला हो गया अपना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको भी याद रखना है आपने। चलो हमने आज कर लिया है इसका चार्ज ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर में कितनी एनर्जी खराब हो गई, सब कुछ ठीक है। अब इसमें हाँ एक स्टार पॉइंट लिख लो यहाँ पे, एक स्टार पॉइंट लिखो। always use V1 and V2, और ऊपर जो हमने Q1 Q2 वाली भी इक्वेशन बनाई थी पिछले पेज पे, Q1 Q2 वाली भी, वो भी always use V1 and V2 and Q1 and Q2 with sign, always use V1 V2 Q1 Q2 with sign। Q1 डैश और Q2 डैश भी साइन के साथ लेने हैं। हाँ हाँ, मतलब चार्ज और वोल्टेज साइन के साथ लेने। कैपेसिटेंस का साइन होता नहीं, वो तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो उसका कोई चक्कर नहीं है। चार्ज और वोल्टेजेस आपको साइन के साथ लेने हैं, ठीक है। क्योंकि हो सकता है इन दोनों में से किसी एक की वोल्टेज माइनस में हो, ये 10 है ये -2 है, ऐसा भी हो सकता है इसकी वोल्टेज, तो वो आपको साइन के साथ लेनी है इधर इस फॉर्मूला में, या कहीं पे भी आप यूज कर रहे हो, थ्रू आउट आपको साइन के साथ लेनी है, ठीक है। चलो फिलहाल आप लोग ना होमवर्क कर लेना, एक्सरसाइज 0-1 नहीं, सिर्फ 0 का पार्ट ए, ठीक है। 1 मैं नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा, क्योंकि एक बार थोड़ा क्वेश्चन क्लास में डिस्कस हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद 1 कर लेना। अभी फिलहाल इतना ही होमवर्क कर लेना तुम लोग। Okay guys, that's it for today. Very funny, Navyush. Okay, bye bye. नहीं हरदात, मुझे नहीं पता iQuest कब स्टार्ट होगा। iQuest गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से ही स्टार्ट होगा यार, आई डोंट नो। यू आर ईगरली वेटिंग, आई एम आल्सो ईगरली वेटिंग। यहाँ पे पता है जान इतनी लगती है बोलने में, वहां पे मिलेंगे बच्चों को, थोड़ा मजा आता है और पढ़ाने में, तुम लोगों को भी आएगा ऑब्वियसली। सर ऐसा ना हो कि पूरी +2 ऑनलाइन में निकल जाए। नहीं नहीं ऐसा तो नहीं होगा, ये तो डेफिनेटली नहीं होगा। जुलाई में यार देखो, ज्यादा से ज्यादा 15 जुलाई से तो कुछ कुछ शुरू हो ही रहा है, तो अगस्त में तो डेफिनेटली स्टार्ट हो जाएगा, इतना तो है। वगैरह खुल जाएंगे, कोचिंग एंड स्कूल्स, कुछ स्कूल्स, सारे नहीं। कब सब इस साल पेपर भी आसान आना चाहिए, क्योंकि हमारी आधी 12th तो घर पे निकल गई। कुछ तो यार देखो, वी आर एंटिसिपेटिंग के कुछ ना कुछ सिलेबस में चेंजेस होंगे, तो